ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चतरा की, जहां मोहर्रम पर्व पर शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। और आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां जिले के कई इलाकों में ताजिया जुलूस के दौरान प्रशासन की दिखी मुस्तैदी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जिलाधिकारी कैमूर सावन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के मार्ग निर्देशन पर मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाने हेतु पुख्ता व्यवस्था के साथ बड़ी ताजिया निकाली गई। वहीं थाना अध्यक्ष बेलाव अनीश कुमार एवं थाना अध्यक्ष सवार विकास कुमार अपने दल बल के साथ प्रखंड क्षेत्र के भौरैया, मजियाओं, बड़का गांव, सवार, अमाओ, झाली, तेंदुआ, कुराडी आदि गांव जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, शांति व्यवस्था कायम रहे इसलिए दौरा करते हैं। मोहम्मद लुलू अंसारी का कहना है कि मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। इस माह की बहुत विशेषता और महत्व है। सन 680 ईस्वी में इसी माह में करबला नामक स्थान में एक धर्म युद्ध हुआ था, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती तथा इब्न ज़ियाद के बीच हुआ। इस धर्म युद्ध में वास्तविक जीत हजरत इमाम हुसैन की हुई। इस्लाम के मुताबिक ये महीना त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। मुहर्रम बकरीद के 20 दिन मनाया जाता है। आपको बता दें कि मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत भी हुई थी, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने हुसैन को याद करते हुए मातम मनाते हैं। बीडीसी जहांगीर अंसारी ने बताया कि इसी महीने में इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सबके नवासे इमाम हुसैन ने इराक स्थित करबला में हक और सत्य की खातिर अपनी शहादत दी थी। उनके रोज़ा यानी दरगाह करबला में है। हर साल 10 को मुहर्रम उनके रोज़ा के प्रतीक के रूप में ताज़िए बनाकर उनकी शहादत को याद किया जाता है। साथ ही बताया कि मेरे गांव भौरैया में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग मिलत भाव से भाईचारे के साथ एक दूसरे के पर्व त्योहार में सहयोग करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जहांगीर अंसारी। जहांगीर अंसारी। ये कौन सा गांव है? भोरिया। भोरिया। आप का कोई पदनाम भी है कुछ किसी जगह पर है क्या? पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य। अभी ये आपके गांव में क्या हो रहा है? काफ़ी भीड़ भाड़ में देख रहा हूँ। हम लोग हसन हुसैन के यादगार में मातम मनाते हैं। मतलब किस माध्यम से, किस तरह से? ताजिया के जुलूस निकाल करके उसमें मातम। ये पर्व आप लोग का क्या दिन का मुख्य रूप से क्या दिन चलता है? 10 रोज चलता है। 10 रोज। 10 रोज में मुख्य कौन कौन सा दिन? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 4 दिन। सप्तमी को क्या होता है? मटकोड़वा होता है। मटकोड़ा। अष्टमी को? अष्टमी को छोटा सा ताजिया निकलता। सर, आपका नाम क्या हुआ? मजहर अंसारी। मजहर अंसारी। घर कहाँ हुआ? भोरिया। भोरिया। ये आपके गांव में ये क्या हो रहा है? आज मुहर्रम त्यौहार है। मुहर्रम का त्यौहार है। ये त्यौहार कितने दिन तक आप लोग मनाते हैं? लगभग 1400 वर्ष हो गया होगा। 1400 वर्ष पहले से हुआ है। किसकी यादगारी में ये मुहर्रम पर्व मनाया जाता है? हजरत इमाम अली मुकाम के तजियत में हम लोग तजिया उठाते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ ये बताइए कि आपके गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं? दोनों समुदाय रहते हैं। किसी प्रकार की माने अन्य धर्म वालों के तरफ से कोई दिक्कत परेशानी होती है या नहीं? कभी दिक्कत नहीं हुआ है। कभी दिक्कत नहीं हुआ है। सारे लोग सब सही हैं, मिलजुल करके मिलजुल कर करते हैं। अच्छा, सहयोग करते हैं तजिया में हिंदू लोग भी? ये हिंदू मुसलमान सब मिलकर। और हिंदुओं के पर्व में आप लोग का क्या भूमिका? साथ में रहते हैं, जुलूस में रहते हैं। आप लोग भी साथ देते हैं। कौन सा गांव बताए? भोरिया। भोरिया। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां मुहर्रम पर्व पर शांति व्यवस्था बहाल करने एवं उपद्रवी और हुड़दंगियों से निपटने के लिए चतरा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। त्योहार के दौरान किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था नहीं बिगड़े, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस लाइन परिसर में मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल का नेतृत्व एसडीपीओ संदीप सुमन कर रहे थे। इस दौरान एसडीपीओ ने कहा कि मुहर्रम पर्व के दौरान शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिले के सभी चौक चौराहों और कार्यक्रम स्थलों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती कराई गई। इसके अलावा पुलिस पेट्रोलिंग की पार्टी पेट्रोलिंग के माध्यम से त्योहार के दौरान दखलंदाजी कर सौहार्द को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से आपसी सद्भाव और प्रेम के साथ मुहर्रम का त्यौहार मनाने की अपील की। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ चतरा संदीप सुमन ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। आज चतरा जिला के पुलिस लाइन में
जवानों द्वारा एंटी राइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों द्वारा पूरी तैयारी के साथ केन शील्ड और जो हमारे साजो सामान होते हैं, चाहे वो टीयर गैस हो या अन्य जो भी सामग्री है, सबके साथ जवानों ने अपना प्रदर्शन किया कि वो किसी भी तरह की परिस्थिति उत्पन्न होने पर किस तरह से राइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस चीज़ का प्रदर्शन किया और उनकी तैयारियों से हम लोग संतुष्ट हैं। और आने वाले समय में यदि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसे पूरी तरह से हैंडल करने के लिए चतरा पुलिस तत्पर और तैयार है। असामाजिक तत्वों से क्या अपील करना चाहते हैं? असामाजिक तत्वों से यही अपील है कि हमारी तैयारी पूरी है। यदि वो किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं तो उसका जवाब पूरी सख्ती से दिया जाएगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश के 3 जिलों के प्रवासी मजदूर पिछले कई महीनों से साउथ अफ्रीका के कैमरून शहर में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में कल 16 जुलाई मंगलवार शाम के समय गिरिडीह, हजारीबाग व बोकारो तीनों जिलों के मजदूरों ने गिरिडीह के सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली को वीडियो भेजकर अपनी परेशानियों से अवगत कराया। साउथ अफ्रीका में फंसे 27 मजदूरों में गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के चिचाकी निवासी शुक्र महतो, डुमरी प्रखंड के अतकी गांव निवासी रमेश महतो, विजय महतो, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ निवासी टेकलाल महतो, छत्रधारी महतो, भीखन चहतो, चानो के चिंतामढ़ महतो, बोकारो जिले से पेक नारायणपुर के मोहन महतो, डेगलाल महतो, गोविंद महतो, चुरामन महतो, जगदीश महतो, मुरारी महतो, पूसन महतो, महेश कुमार समेत कई और मजदूर दक्षिण अफ्रीका में फंसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में फंसे तीनों जिलों के 27 प्रवासी मजदूरों के द्वारा भेजे गए वीडियो में बताया गया कि वे सभी 29 मार्च को दक्षिण अफ्रीका में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए भारत के एक बड़े ठेकेदार के जरिए बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से पहुंचे थे, लेकिन ठेकेदार के साथ कंपनी के द्वारा काम कराकर पगार के पैसे का भुगतान नहीं कर रहे हैं और ना ही ठेकेदार ही तीनों जिलों के प्रवासी मजदूरों की सुध लेने आ रहे हैं। लिहाजा उनकी परेशानी अब बढ़ती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में फंसे तीनों जिलों के 27 मजदूरों ने भारत सरकार की मदद से अपील करते हुए उन सभी प्रवासी मजदूरों को वतन वापसी को लेकर पहल की जाए। साउथ अफ्रीका कैमरून से बोल रहे हैं। हम लोग 27 मजदूर 29 मार्च को हम लोग यहाँ कैमरून पर पहुँचे हैं। हम लोग को टिकट वीसा LNT कंपनी के नाम से दिया गया। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये कंपनी ने ठेकेदार में लाके हम लोग को घुसा दिया है। फिर भी हम लोग 4 महीना से लगातार काम करते जा रहे हैं। 4 मंथ काम करने के बाद भी हम लोग को ना ही पेमेंट मिल रहा है और ना ही खाने का पैसा मिल रहा है, ना ही किसी को मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा मिल रहा है। अभी हम लोग के पास मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। ठेकेदार भी यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही कंपनी देखने के लिए आ रहा है। हम लोग हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिला से हैं। यहाँ पर इतना हम लोग मजबूर हुए हैं कि एक भर पेट अनाज भी हम लोग नहीं खा पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग त्रस्त व्यस्त हो गए हम लोग। इसलिए हम लोग को 4 महीना से पेमेंट भी नहीं दिया गया है और ना ही खाने का पैसा दिया जा रहा है। इसीलिए हम भारत सरकार और राज्य सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग को मुहैया दिया जाए और वतन वापसी कराया जाए। इसके लिए हम भारत सरकार और राज्य सरकार से बहुत आभारी बना रहेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। ताजिया जुलूस को लेकर आज रोहतास जिले के सभी प्रखंडों में प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं आज बुधवार को ताजिया जुलूस के द्वारा रोहतास जिले के नोखा में भी प्रशासन की मुस्तैदी देखी गई। वहीं नोखा के कई इलाकों से आज बुधवार को बड़ी चौकी की ताजिया जुलूस निकाला जा रहा है, जिसको लेकर पहले से तय किया गया रूट से ही ताजिया जुलूस निकाला जा रहा है। वहीं आज नोखा के हाशमी मोहल्ला, अली जान चौक, सदर बाजार चौक, दीनदयाल चौक सहित चिखिंडा, यदुनंदनपुर, सुआरा, छतौना आदि जगहों से ताजिया का जुलूस निकाला गया। वहीं इस मातमी जुलूस में लोगों ने ताजिया निकालकर नगर भ्रमण किया और इस दौरान हसन हुसैन का नारा भी लगाते रहे। वहीं कुछ जगह पर तो मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बनाइठी, लोहबंदा, लाठी जैसे खेलों का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं इस जुलूस के दौरान प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आई। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जगह जगह CCTV कैमरा लगाए गए और ड्रोन से भी निगरानी रखी गई ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व वार्ड पार्षद गुलाम अंसारी मुहर्रम कमेटी के सदस्य ने और क्या कुछ आगे बताया। जो है इमाम हसन हुसैन के शहादत की याद में निकाला जाता है। इमाम हसन हुसैन क्यों शहीद हुए ये दुनिया जानती है कि जिस तरह से बुराई पर सच्चाई के लिए लड़ाई थी, बुराई के लिए
को खत्म करने के लिए, सच्चाई के लिए लड़ते थे, उसी के लिए जंग हुई करबला के मैदान में। आज के दिन उनकी शहादत हुई थी, उसी की याद में ये मुहर्रम मनाया जाता है। हम नोखा नगर परिषद से जितने 7 ताजिया निकला, 7 ताजिया के खलीफा लोग और मुहर्रम कमेटी और यहाँ के आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और शासन को खासकर को मुबारकबाद देता हूँ। सभी लोगों ने मिलकर, यहाँ की जनता ने मिलकर, सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने मिलकर इस पर्व को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।